जय हिंद दोस्तों कुछ पर्सनल प्रॉब्लम के कारण मैंने वीडियो बनाने में काफ़ी लेट कर दिया और आप लोगों को जिस कारण हो सकता है असुविधा हुआ हो, इस असुविधा के लिए माफ़ी चाहता हूँ। काफ़ी दिन हो गया था, काफ़ी दिन से वीडियो नहीं बनी थी। तो दोस्तों, मेरा इस वीडियो के माध्यम से ये कहना है, जो CNC मास्टर क्लास में आप ज्वाइन कीजिए और पूरे वीडियो को देखिए, लास्ट तक देखिए। बहुत सारे चीज़, टेक्निकल चीज़ ऐसे हैं जो कि आपको आता भी है बट आपके दिमाग से निकल जाता है, तो उस चीज़ को कवर करना है और अपनी तैयारी करना है। दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूँ इंटरव्यू में पूछे जाने वाले प्रश्न। मान लो एक ऑपरेटर इंटरव्यू देने जाता है या एक सुपरवाइज़र इंटरव्यू देने जाता है, तो उसमें कुछ टेक्निकल क्वेश्चन जो सामने आता है, उस टेक्निकल क्वेश्चन को किस तरह से जवाब दिया जाए। तो इंटरव्यू में क्या पूछ सकता है? सबसे पहले जैसे आपको पूछा जाएगा जो लिस्ट काउंट क्या होता है, तो लिस्ट काउंट के बारे में आपसे पूछा जाएगा। लिस्ट काउंट क्या होता है? तो लिस्ट काउंट किसी भी मापने वाले यंत्र, चाहे कोई भी इंस्ट्रूमेंट हो, वर्नियर हो सकता है, माइक्रोमीटर हो सकता है, डायल गेज हो सकता है, या आपका बोर गेज हो सकता है, हाइट गेज हो सकता है। जो भी मापने वाला यंत्र है, वो उस यंत्र से छोटी इकाई जितनी माप सकता है वो यंत्र, वो उसका लिस्ट काउंट कहलाता है। किसी भी मापने वाले यंत्र से कम माप को लिस्ट काउंट कहा जाता है। मान लीजिए आपके पास एक स्केल है, तो वो स्केल में मिनिमम कितना नाप सकता है। यदि वर्नियर कैलिपर है तो उस वर्नियर कैलिपर से मिनिमम माप कितना ले सकते हैं, माइक्रोमीटर से मिनिमम माप कितना ले सकते हैं। तो जो अल्पतम माप है वो उसकी लिस्ट काउंट कहलाता है। दूसरा सवाल है, वर्नियर कैलिपर का इंच में लिस्ट काउंट क्या होता है। अब जो माप की इकाई होती है वो इंच में होता है या mm में होता है। तो इंच में वर्नियर कैलिपर से जो है मिनिमम कितने माप ले सकते हैं, यानी जो वर्नियर कैलिपर का सूक्ष्म माप है या लिस्ट काउंट है वो कितना हो सकता है। तो वर्नियर कैलिपर से इंच में 0.001 इंच माप सकते हैं। 0.001 इंच माप सकते हैं। इसी तरह दूसरा सवाल आता है, वर्नियर कैलिपर का mm में लिस्ट काउंट कितना होता है, या वर्नियर कैलिपर से mm में मिनिमम नाप मतलब अल्पतम माप कितना ले सकते हैं। तो जो mm में वर्नियर कैलिपर से सूक्ष्म माप होगा वो होगा 0.02 mm। मतलब अब ये आपको इसी सवाल के अंदर दो सवाल आएगा। आपने पूछना है, जो इंटरव्यू लेने वाले होंगे उनसे पूछना है, सर आप डिजिटल का पूछना चाह रहे हैं या मैनुअल का पूछना चाह रहे हैं। यदि वो मैनुअल वर्नियर, आप जैसे ही उनको सवाल करेंगे वो समझ जाएंगे। यदि आप मैनुअल वर्नियर का लिस्ट काउंट आप पूछना चाह रहे हैं तो मैनुअल का लिस्ट काउंट होता है 0.02 mm, यानी 20 माइक्रोन। कितना होता है? 20 माइक्रोन mm में। आप जो वर्नियर कैलिपर का mm में लिस्ट काउंट होता है 0.02 mm आप बता सकते हो। यदि आप डिजिटल की बात करोगे तो डिजिटल में 0.01 यानी 10 माइक्रोन जो सूक्ष्म माप ले सकती हो, यानी कम से कम 10 माइक्रोन डिजिटल वर्नियर के द्वारा आप माप ले सकते हो। इसके बाद आपके पास सवाल आएगा, जैसे माइक्रोमीटर का लिस्ट काउंट क्या होता है। तो माइक्रोमीटर के अंदर भी दो तरह का आपके सामने आएगा, एक डिजिटल माइक्रोमीटर
दूसरा मैनुअल माइक्रोमीटर। तो आम तौर पे आजकल डिजिटल माइक्रोमीटर का इस्तेमाल होने लगा है, और जो मैनुअल माइक्रोमीटर है जैसे टूल रूम के अंदर या कहीं सिखाने के तौर पे मैनुअल माइक्रोमीटर का इस्तेमाल करते हैं। तो मैनुअल माइक्रोमीटर जो है उसका लिस्ट काउंट होता है 0.01 mm यानी 10 माइक्रोन। डिजिटल माइक्रोमीटर का जो लिस्ट काउंट होता है वो 0.001 mm यानी आप देख सकते हो माइक्रोमीटर का सिंबल भी मैंने लगाया हुआ है, आप इस तरह से देख सकते हो। जैसे डिजिटल माइक्रोमीटर का 0.001 mm यानी 1 माइक्रोन, जैसे 1 लिख दिया उसके सामने एक यू जैसा आकृति बना हुआ है, इसको माइक्रोन बोलते हैं। तो 1 माइक्रोन इस तरह का सिंबल बना हुआ होता है। तो 1 माइक्रोन डिजिटल माइक्रोमीटर का लिस्ट काउंट होता है। तो दोस्तों अब ये चीज़ तो आपको समझ में आ गया होगा, मगर वर्नियर जो होता है वो आपसे पूछा जाएगा कितने तरह का होता है। यदि वर्नियर के बारे में आप जानना चाहते हैं तो वो 3 तरह का होता है, एक मैनुअल, दूसरा डिजिटल और तीसरा डायल वर्नियर। तो डायल वर्नियर का भी लिस्ट काउंट जो होता है वो 10 माइक्रोन में होता है, 0.01 mm में होता है। तो दोस्तों इसी तरह से आप हमसे जुड़े रहिए, और हम आपको इंटरव्यू से रिलेटेड, CNC प्रोग्रामिंग से रिलेटेड टेक्निकल क्वेश्चन जो भी है या जो भी आप टेक्निकल जानना चाहते हैं, तो इससे रिलेटेड जो भी चीज़ पूछना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में आप भेज सकते हैं। और साथ में इसी तरह जुड़े रहिए और अपने आप को अपग्रेड करते रहिए। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। थैंक यू।